नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए अंतरिम आरक्षण जारी। रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी में महिलाओं को मिला मौका। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत परिणाम जारी होने के साथ ही शुक्रवार को शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अंतरिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। सचिव पंचायती राज चंद्रेश कुमार ने शुक्रवार देर शाम अंतरिम आरक्षण के साथ ही आपत्तियों की सुनवाई का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। अंतरिम आरक्षण के अनुसार देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष पद को इस बार भी महिला आरक्षित किया गया है। पिछली बार यह सीट एसटी महिला के रूप में आरक्षित थी। बागेश्वर एससी महिला, पिथौरागढ़ एससी के लिए आरक्षित की गई है। रुद्रप्रयाग, टेहरी, अल्मोड़ा और पौड़ी को भी महिला आरक्षित किया गया है। वहीं नैनीताल, चमोली, चंपावत और उत्तरकाशी आप सामान्य होंगी। यशनगर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर बढ़ाई रोक। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को हाईकोर्ट से फिर राहत मिली है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने हरक सिंह के विरुद्ध प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की कार्रवाई पर पूर्व लगाई गई रोक को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि नियत की है। कोर्ट ने हरक सिंह को ईडी की ओर प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रत्युत्तर पेश करने के आदेश दिए हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि हरक सिंह की पत्नी दीप्ति रावत ने देहरादून में मामूली कीमत पर रिहायशी क्षेत्र में क्यूएस कीमती जमीन खरीदी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये। यही नहीं, हरक सिंह ने मंत्री पद पर रहते हुए नेशनल पार्क में बड़ा घोटाला किया। आरोप है कि उन्होंने इसके अलावा कई अन्य घोटाले भी किए हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व में पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत की 101 बीघा भूमि के खिलाफ ईडी द्वारा जारी अंतरिम कुर्की आदेश पर भी रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव में भाजपा आगे निर्दलीयों पर रहेगी नजर। पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा कांग्रेस दोनों ही उत्साहित है। भाजपा ने अपनी बम्पर जीत का दावा किया है तो आज अपने मुख्यालय में मिठाइयां बांटी, तो कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जमकर आतिशबाजी हुई। भाजपा का दावा है कि उन्होंने 358 सीटों में से पार्टी के अधिकृत समर्पित पार्टी विचारधारा वाले और पार्टी से रूट कर चुनाव लड़ने वालों को जोड़ते हुए 216 सदस्य भाजपा के नेता चुने गए हैं। वहीं कांग्रेस का भी दावा है कि उसके अधिकृत, समर्पित और ओपन सीट पर समान विचारधारा के लोगों को जोड़ते हुए 160 सीटों में कांग्रेस जीती है। जिससे दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश में हरिद्वार को छोड़कर जिला पंचायत सदस्य की सीटें तो 358 ही है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के दावों के मुताबिक जीतने वालों की संख्या 376 हो रही है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन 29 विभाग सौंपने को करेगा संघर्ष। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन ने उत्तराखंड में पंचायतों को 29 विषय सौंपे जाने की मांग की। संगठन के राज्य संयोजक जगत मर्तुलिया ने कहा कि उत्तराखंड में संगठन की नींव रखते समय तय किया गया था कि 30% पूर्व पंचायत प्रतिनिधि और 70% नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को संगठन में स्थान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत को 29 विषय सौंपे जाने के लिए इस कार्यकाल में निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। इसके साथ ही संगठन प्रत्येक जनपद में जिला संयोजकों की घोषणा करेगा। उत्तरकाशी के धनाल्टी फोल्ड से प्रत्याशी मीना कोल्ट की शरण में। उत्तरकाशी के धनारी फोल्ट जिला पंचायत सदस्य वार्ड 9 में काउंटिंग में सवाल उठे हैं। यहाँ नतीजों पर आशंका जगुड़ी और मीना गंगाड़ी के बीच बेहद कम वोट से जीत हार का अंतर होने पर एक कोर्ट की शरण में चले गए हैं। इस वार्ड में चुनाव नतीजे में भाजपा समर्पित अंशिका जगुड़ी को विजयी घोषित किया गया, लेकिन महज 4 वोट से ही हारी मीना जांगड़ी ने षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए काउंटिंग पर ही सवाल उठाए हैं। शुक्रवार को गंगाड़ी अपने सैकड़ों समर्थकों के संग जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान मीना ने दोबारा से काउंटिंग की मांग रखी। मीना गंगाड़ी ने कहा कि धनारी क्षेत्र का जनादेश उनके पक्ष में आया है। उनकी जीत हुए एक षड्यंत्र के तहत मतगणना में दूसरे प्रत्याशी की जीत घोषित की गई। उन्होंने इस मामले में न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पौड़ी में महिला सीट से बदलेंगे समीकरण। मोरी सांकरी मार्ग का 50 मीटर हिस्सा धंसने से आवागमन हुआ ठप। मोरी के अंतर्गत नेटवान सांकरी मोटर मार्ग का शुक्रवार रात 50 मीटर हिस्सा धंसने से आवाजाही ठप हो गया, जिससे क्षेत्र के 7 गांवों का ब्लॉक और जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। जिसके साथ ही काश्तकारों के समक्ष सेब की तैयार फसल को मंडियों तक पहुंचाने की चुनौती भी आ खड़ी हो गई है। शुक्रवार को नेटवान सांकरी मोटर मार्ग पर फबराला खड्ड के समीप भूधसा होने से सड़क का करीब 50 मीटर हिस्सा धंस गया, जिससे मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद होगी। मार्ग बंद होने से क्षेत्र के सिंदरी, सांकरी, सौण, ओसला, गंगाण, पवाड़ी, डाटमीर के ग्रामीणों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क कट गया। नेटवान सांकरी मोटर मार्ग बंद होने से अब ग्रामीणों को अपनी नकदी फसल सेब, नाशपाती आदि को मंडियों तक पहुंचाने की चिंता सताने लगी है। केदारनाथ हाईवे पर आज से शुरू हो सकती है आवाजाही। धनसाली के लैणी गाड़ पुल मरम्मत के चलते 45 दिन तक रहेगा बंद।
लालढांग चिलरखाल मोटर मार्ग के निर्माण की उठी मांग। हरिद्वार व्यापारियों और जिला प्रशासन के बीच बैठक में नाली के बाहर दुकानें नहीं लगाने पर बनी सहमति। हरकी पैड़ी क्षेत्र में अब नहीं चलेंगे कोई वाहन। हरकी पैड़ी क्षेत्र के 0 जोन में सभी तरह के वाहन प्रतिबंधित होंगे, लेकिन इससे पहले व्यापारियों को 4 अलग अलग जगहों पार्किंग दी जाएगी, जिसके साथ ही यह व्यवस्था लागू की जाएगी। 0 जोन में 2 पहिया वाहन भी बंद किए जाएंगे। इसी क्रम में अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती की अध्यक्षता में शुक्रवार को CCR सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में HRDA सचिव मनीष कुमार सिंह, CO सिटी शिशुपाल नेगी समेत व्यापार मंडल के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बीते गुरुवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल ने हरकी पैड़ी क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अतिक्रमण हटाने की दिशा में सहमति बनाई जाए। एक पार्किंग भीमगोड़ा के टेलीफोन एक्सचेंज के पास और एक रोड़ी बेल वाला एक CCR के पास और एक पोस्ट ऑफिस के पास दी जाएगी, जिसके साथ ही हरकी पैड़ी क्षेत्र को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के व्यापारियों प्रशासन के बीच नाली के बाहर दुकान न लगाने पर सहमति बन गई है। जिसके साथ ही हरकी पैड़ी क्षेत्र के व्यापारियों को 2 पहिया वाहनों के लिए भीमगोड़ा टेलीफोन एक्सचेंज के पास पार्किंग व्यवस्था किए जाने की पर भी सहमति बनी है। नैनीताल में अध्यक्ष के लिए जोर आजमाइश शुरू। नैनीताल जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों ने सत्ता की चाबी निर्दलीयों के हाथ थमा दिया। शुक्रवार तड़के तक आई कुल 17 जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम में भाजपा सिर्फ 7 और कांग्रेस की 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि 19 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। काठगोदाम में बारिश से सड़कें डूबी, रफ्तार थमी। हल्द्वानी के बदहाट ड्रेनेज सिस्टम लोगों की परेशानी का कारण बन गए हैं। शुक्रवार दोपहर काठगोदाम क्षेत्र में हुई तेज बारिश के दौरान नालियां बंद होने से सड़क नदी जैसे हालात बन गए। स्कूलों की छुट्टी का समय होने से बच्चों के साथ ही अभिभावकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बरसात के मौसम की शुरुआत से ही लोगों को परेशानियां बढ़ी गई हैं। बारिश होने पर शहर में जल भराव होना आम बात हो गई। शुक्रवार दोपहर को काठगोदाम क्षेत्र में बारिश होने के साथ ही नालियां चौक होनी शुरू हो गई थी। आधे घंटे में नाली ओवरफ्लो होने से पानी सड़कों में आ गया। इस समय स्कूलों की छुट्टी होने पर घर लौट रहे बच्चे जल भराव में फंसने लगे। उन्हें लेने आए अभिभावकों ने पीठ और गोद में लेकर किसी तरह सड़क पार कराया। वहीं कई बच्चों को घुटने तक भरे पानी को पार करना पड़ा। पिथौरागढ़ चंपावत जिलाध्यक्ष सीटों का आरक्षण बदला। पिथौरागढ़ में सरकारी म्यूल रूपसिया बगड़ प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। पिथौरागढ़ में 120 मेगावाट क्षमता की सरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना के इलेक्ट्रोमैकेनिकल कार्यों को UGBNL बोर्ड से मंजूरी दे दी गई है। इससे अब इस परियोजना में तेजी आएगी। इस प्रोजेक्ट से राज्य की सालाना 529 मिलियन यूनिट बिजली मिल सकेगी। इस परियोजना से राज्य की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध होगा। रन ऑफ द रिवर इस प्रोजेक्ट के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वन सलाहकार समिति अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन को जरूरी 29.997 हेक्टेयर वन भूमि के परिवर्तन को स्वीकृति मिल चुकी है। ये प्रोजेक्ट पिथौरागढ़ में गौरीगंगा नदी पर स्थित है। MD UGB संदीप सिंगल ने बताया कि इस परियोजना से बिजली की मांग पूरी होने में सहयोग मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार स्वरोजगार भी बढ़ेगा। परियोजना को निर्माण के समय 1000 के करीब कर्मचारी काम करेंगे। अल्मोड़ा में भाजपा से निकले कांग्रेस निर्दलीय बने किंग मेकर। अल्मोड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गए हैं। प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को अपने अपने मुखिया मिल गए हैं। अब जिला पंचायत में अध्यक्ष की और क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख की जंग शुरू हो गई है। अल्मोड़ा जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भाजपा कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है। चुनाव नतीजों के मुताबिक 45 जिला पंचायत सीटों में से भाजपा के खाते में 13 सीट आए हैं। वहीं कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी 14 सीटों में जीत हासिल कर पाए हैं। एक सीट पर UKD के प्रत्याशी ने भी बाजी मारी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से भाजपा 10 तो कांग्रेस 9 सीट पीछे है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस को पीछे कर निर्दलीय जीत कर आए 17 भाजपा जिला पंचायत सदस्य फिलहाल किंग मेकर की भूमिका में आगे हैं। हर किसी की नज़र निर्दलीय सदस्यों पर टिकी हुई है। दोनों दल दावा कर रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन निर्दलीय किसका साथ देकर अध्यक्ष का ताज पहनाते हैं वहीं आने वाले वक्त ही बताएगा। वहीं जनता को भी इंतजार है कि उनके वोट से चुना गया नेता आखिर किस ओर अपना समर्थन देता है। अब वहीं जिला पंचायत सदस्यों को अध्यक्ष पद के आरक्षण का इंतजार है। आरक्षण लागू होते ही दावेदार सामने आ जाएंगे। रानीखेत में कृष्णा जन्माष्टमी पर निकाली जाएगी झांकी। US नगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद सीट दूसरी बार OBC आरक्षित। रुद्रपुर ब्लॉक में भाजपा को झटका, चारों सीटें गंवाई।